नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली डीआरडीओ का रिजल्ट आया है, तो जो भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बड़े सवाल आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके सबसे ज़्यादा यही मैसेजेस आ रहे हैं, यही कमेंट्स आ रहे हैं कि नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, डीआरडीओ टेक्नीशियन के लिए नई भर्ती कब तक कर सकता है। सेकंड जो सवाल आ रहा है वो सिलेक्टेड बच्चों का आ रहा है कि फाइनल लिस्ट जो मेरिट है वो कितनी और बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे पॉइंटों से ही परसेंटाइल में अंदर हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि स्किल टेस्ट देने जाएं या नहीं जाएं। तो फाइनल मेरिट कितने नंबर या परसेंटाइल में बढ़ने के आसार है। बहुत सारे बच्चे पॉइंटों से बाहर हुए हैं, तो इनका सवाल ये है कि क्या डीआरडीओ में वेटिंग लिस्ट भी आएगी क्या। और जो बच्चे स्किल टेस्ट देना चाहते हैं उनका बड़ा सवाल है कि स्किल टेस्ट कब तक होगा। यदि आप इन चारों में से किसी भी एक सवाल का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप देखना। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसी तरह के अपडेट न्यूज़ नोटिफिकेशन पर हमेशा चर्चा करते हैं, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट होता है। पूरे भारत में आईटीआई आधारित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, वो प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। फ्री में होते हैं, हर मंडे होते हैं। आइए दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है। बहुत जल्द ही होगा, ज़्यादा लेट नहीं होगा। और यूँ समझ लीजिए कि इसी नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है, या नेक्स्ट कहूँ या यूँ कहूँ कि जो शुरुआत ही हो रही है इसी वीक से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो आप कर लीजिए स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो दिया हुआ है कि डीआरडीओ स्किल टेस्ट में क्या पूछता है और कैसे पूछता है, कौन कौन से क्वेश्चंस रहते हैं। वैसे डीआरडीओ नहीं, किसी भी आपके वैकेंसी का हो, स्किल टेस्ट पर मैंने पूरा एक विवरण दिया हुआ है, तो उसे आप ज़रूर देखें, सीखने को मिलेगा। क्योंकि रिसेंटली हम इतने वैकेंसीज देख रहे हैं, तो उनमें आईटीआई के बाद स्किल टेस्ट तो कंपलसरी कर ही दिया, तो थोड़ा स्किल में आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा। दरअसल स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये गो और नो गो बेस पर होता है। भले आपका रिटन एग्ज़ाम में कितने भी नंबर क्यों ना हो, अगर स्किल टेस्ट पास नहीं कर पाए तो आउट हो जाएंगे। तो डीआरडीओ का स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है? अगले हफ्ते तक हो सकता है। कहाँ पर होगा मैं आपको बता दूं, अलग अलग होता है और डिफरेंट सेंटर्स पर होता है। जहाँ तक मेरा मानना है, राजस्थान, यूपी, एमपी, ये जो है ना, इन सब बच्चों का यूपी में हो जाएगा। ख़ास तौर से जो राजस्थान और यूपी वाले हैं, इनका यूपी में है। लास्ट टाइम कानपुर हुआ था, जो सेप्टेम्बर 8 की वैकेंसी सक्सेसफुल हुई थी ना, या आई थिंक 9 की थी उसमें। तो डिफरेंट सेंटर पर होगा, कहीं पर भी हो सकता है। आपके जो नज़दीक होगा वहीं बुलाया जाएगा आपको, और पूरा वर्कशॉप या लैब होती है वहाँ होता है। गुरुजी, स्किल टेस्ट में क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, स्किल टेस्ट उस पर्टिकुलर लैब पर डिपेंड करती है। स्किल टेस्ट डिपेंड करती है कि सामने कौन बैठा था और कैसे बैठे थे। जैसे देखो, अभी एनवीएस में हुआ, नवोदय विद्यालय समिति में जो बच्चे गए थे वो फेस करके आए हैं। एक तरफ ऐसा एग्जामिनर बैठा था जिसने किसी को भी पास नहीं किया, दूसरी तरफ ऐसे एग्जामिनर बैठे थे जिन्होंने किसी को फेल ही नहीं किया। मतलब कि 48 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ एनवीएस में, जबकि 70 नंबर वाले बच्चे बाहर भी हुए। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसा आता है। जैसे आपके आईटीआई में होते थे ना, आपके पता नहीं है कि नहीं, पहले होता था आईटीआई में प्रैक्टिकल लेने के लिए एग्जामिनर आता था और वो वाइवा लेता था। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है, इसलिए ये डिपेंड करेगा कि उस दिन किस्मत आपके साथ है क्या, लक आपका है क्या। ईजी क्वेश्चन आ गया, साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आता भी है, थोड़ा सा उसका डायग्राम बनवा कर देख लिया, कुछ 5 से 10 क्वेश्चन वर्बल उसके बारे में आपसे पूछ लिए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है।
तो स्किल टेस्ट के बारे में कोई ज़्यादा आपको कलाकारी नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा आपको ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ये डिपेंड करेगा भाई सामने वाले पर, ठीक है। तो ज़्यादा इसके बारे में आपको कहीं कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी शुरू हो जाएगा ये, और कहीं पर भी हो सकता है। और क्या पूछेंगे वो मैंने बता ही दिया, थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना। और टॉप 10 जो स्किल टेस्ट है इनका भी एक वीडियो मैंने अलग से दिया हुआ है। और जी वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? बहुत कम चांस है कि वेटिंग लिस्ट आए क्या। DRDO कभी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि स्किल टेस्ट में ही इतने बच्चों को बुला लेते हैं तो कहीं पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती है। इस बार भी लगभग 8 गुना बच्चे उन्होंने स्किल टेस्ट के लिए बुलाए हैं, तो सिंपल सी बात है 2 गुना 3 गुना बच्चे उनको मिल ही जाने हैं। तो DRDO में वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, और ख़ास तौर से इस बार ये वेटिंग निकालेंगे भी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि इनको नई भर्तियां करनी है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन इन्होंने कर लिए, तो DRDO में वेटिंग लिस्ट वाले भूल जाना, जो पॉइंटों से बाहर हुए हैं फिर वो नए सिरे से ही तैयारी करो, ऑप्शन नहीं है। हाँ अग आ गया तो वेटिंग आ गई तो स्किल टेस्ट ही करवाएंगे, पेपर देने तो जाना नहीं है, तो वो फिर आपकी लक और किस्मत है, अच्छी बात है, लेकिन नए के बराबर है। इंतज़ार मत करना, बैठे बैठे वेट करें कि कुछ पॉइंटों से ही रहा हुआ हूँ, क्या पता कुछ और आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और स्किल टेस्ट में अगर क्वालिफाई हो जाओ तो भी फाइनल की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी जो बच्चे हैं वो आपसे आगे और भी रहते हैं, तो वेटिंग वगैरह कुछ नहीं आती है। फाइनल मेरिट कितनी चढ़ सकती है? बहुत चढ़ेगी। इसमें तो 1:8 था, 1:8 में बच्चे बुलाए गए थे, तो फाइनल मेरिट आपकी बहुत चढ़ेगी। इसलिए जो कुछ बच्चे सोच रहे थे पॉइंट्स वाले कि स्किल टेस्ट देने जाएं या ना जाएं, तो देखो मैं पर्सनल सुझाव ये दूंगा कि आपको जाना चाहिए। हालांकि कितनी दूर आता है, आप परेशान भी होंगे, खर्चा भी लगेगा, पैसे लगेंगे जब जाएंगे, 2 दिन मान लो लगते हैं, 1 दिन रहने का भी है, होटल का है, रूम किराया जो भी है लगता है, सारा खर्चा बहुत लगेगा। लेकिन जाना क्यों है? जाना इसलिए है कि आपको खुद का अनुभव मिलेगा। इन फ्यूचर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो किसी दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा कि पिछली भर्ती में स्किल टेस्ट में यार क्या हुआ था बता दो, या DRDO कैसे स्किल टेस्ट लेता है, कहाँ लेता है, या फिर आपसे उसने क्या पूछा था, आप घर आकर उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको खुद पता लग जाता है, यानी आप सीखेंगे, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और अगर लक साथ में हो तो क्या पता कि आप पास हो जाओ और बाकी फेल हो जाए। भाई स्किल टेस्ट में तो जो क्वालिफाई करेगा वही तो आगे जाएगा ना, भले नंबर बहुत ज़्यादा थे तो फिर क्या हो गया, क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वहाँ से फेल हो जाएंगे। टॉपर बच्चा स्किल टेस्ट में फेल हो गया तो हो गया, आउट माना जाएगा वो। तो मैं पर्सनल सजेशन यही दूंगा कि अगर खर्चा सहन कर सकते हो तो जाना चाहिए और सीखेंगे। फाइनल मेरिट बहुत ज़्यादा चढ़ेगी ये कन्फर्म है, लेकिन स्किल टेस्ट देने के लिए जाना है। हमें तो ये देखना है कि पता तो लगे कम से कम कि स्किल टेस्ट में फिर चलो क्या हो रहा है, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, नया अनुभव मैं लेकर आया हूँ खुद जो भी है। बात करते हैं माय डियर की नई वैकेंसी का क्या होगा गुरुजी, नई वैकेंसी कब तक आ जाएगी। देखो भैया DRDO वैकेंसी कंटिन्यू करेगा। अभी सितंबर 10 चल रहा है। खबर ये है कि DRDO जो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होते हैं उसमें सितंबर 15 तक की सीटें सैंक्शन करके डिपार्टमेंटल पोस्ट पर प्रमोशंस कर लिए गए। यानी इस तरह की जो खबर सामने आ रही है, तो ये अपन भी सोच सकते हैं या समझ सकते हैं, क्योंकि देखो ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये खुद मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। 2008 से IT वालों के टच में हूँ, उसके बाद से जितनी भी वैकेंसीज हो रही है सबके टच में हूँ, तो इन सब को मैंने बहुत क्लोजली ये सब घटित होते हुए देख रहा हूँ। नई वैकेंसी DRDO करेगा ये कन्फर्म है। सितंबर 15 तक की वैकेंसी कर सकते हैं, कन्फर्म है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, सीटों की संख्या ऐसे ही आएगी जैसे पिछली वैकेंसी में। इलेक्ट्रीशियन वालों की लगभग 106 के आसपास सीट थी। नंबर ऑफ पोस्ट की मैं अगर बात करूँ, सीटों की बात करूँ, इस बार भी इतनी चांस है, वही 100 150 100 150 वैकेंसी यही चलेगी। कोई टाइम में 400 पद आते थे, अब उन्होंने 100 करके 4 भर्तियों में डिवाइड कर दिए।
तो जिन बच्चों की अच्छी मेहनत है, यानी इस बार आप पॉइंटों में रहे हैं तो इस बार अंदर होना स्वाभाविक है, आपका ही नंबर है, ये एक संभावित है और मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो पूरी संभावना है वैकेंसी करेंगे और वही इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 100 150 के बीच में सीट आ सकती है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न वो अब चेंज नहीं होगा। सेप्टेम्बर 9 से सेप्टेम्बर 10 में चेंज हुआ था, कई सारी चीज़ों में बदलाव किया, 150 क्वेश्चन की जगह 120 किए, टाइम भी घटाकर कम किया, 90 मिनट ही कर दी थी। करना क्या है, यदि आपने इस बार पेपर दिया है तो अपनी कमज़ोरी को पकड़ कर लो। पहली कमज़ोरी तो ये हुई थी कि नेगेटिव मार्किंग न होने के बाद भी पूरा पेपर अटेंड नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंप्लीट पेपर कर ही नहीं पाए, 120 क्वेश्चन में से 120 प्रश्न हल नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नॉन टेक वीक था, टेक्निकल बहुत सही रहा लेकिन नॉन टेक में मार्क आ गई। ये दोनों गलतियां सुधार लो, वक्त है आपके पास, कमियां सुधारनी पड़ेगी, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये था DRDO पर मेरा ओपिनियन और मेरा अपडेट। इन चारों पॉइंट पर बताए गए विचारों से आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं तो भी कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताना आप हमारी बातों से सहमत है, नहीं है तो कारण ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, और जो सहमत हो जाए उनको लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सभी को।